वैशाली जिला के महुआ के सेंट जॉन्स स्कूल में भीम संसद जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा एवं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र एवं संचालन जदयू के प्रदेश महासचिव जागेश्वर राय ने किया। कार्यक्रम में नेताओं ने आगामी 26 नवंबर को पटना में आयोजित भीम संसद जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने की लोगों से अपील की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, वहीं सरकार आरक्षण को भी छीन रही है, जिसके खिलाफ 26 नवंबर को पटना में एक रैली का आयोजन किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि देश के युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई भी चरम पर है और केंद्र सरकार सुध तक नहीं ले रही है। वक्ताओं ने कहा कि आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में लोग केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस कार्यक्रम में विधायक सिद्धार्थ पटेल, पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा, दिनेश सिंह, डॉक्टर आसमा परवीन, ब्रजेश पटेल, अमित कुमार झा, मुन्ना अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल के लोग संविधान पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के जो इकोनॉमिकल एडवाइजर थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखे थे। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि संविधान पर भी अब विस्तार से एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, अब समय आ गया है। और उसके बाद बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री जी का कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं आई थी। देश के जो सभी समान विचारधारा के चिंतक थे, उन लोगों ने इस पर बहुत परिचर्चा की। संविधान के ऊपर प्रश्न उठाने वाला तो पहला व्यक्ति था और वो प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजर है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री जी का एक जगह पर एक छोटा मोटा प्रतिक्रिया आया था। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल अभी सत्ता में काबिज है, उनका संविधान के ऊपर भी कुछ न कुछ टीका टिप्पणी का रहता है और आरक्षण के ऊपर भी उनका टीका टिप्पणी किया। उनका बार बार कुछ टीका टिप्पणी आता है, या तो आरक्षण को खत्म करने का, आरक्षण को कम करने का, आरक्षण को चाटने का, किसी स्तर पर आरक्षण को पर कोई न कोई चर्चा वो लोग करते हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है उस राजनीतिक दल को यह आरक्षण बच नहीं रहा। और जिस तरह से CISF के बहाली की 3000 लगभग 500 आर्मी में बहाली थी, इन सब बहालियों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और आउटसोर्स के माध्यम से बहालियां की जा रही है। और आउटसोर्स में आरक्षण की व्यवस्था है नहीं, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी आबादी लंबे समय से छुआछूत का दंश झेला, असमानता का दंश झेला, उस समाज को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो समानता का अधिकार दिया और आरक्षण का जो अधिकार दिया, उसको कहीं ना कहीं साजिश के तहत खत्म करने की साजिश की जा रही है।